दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इतिहास जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थान है जो भारत में स्थित है? तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल है। कहाँ दोस्तों? लोथल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य में लड़ा गया था? दोस्तों ये 1191 ईस्वी को ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, वो किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो बताना इसका आंसर क्या होगा। तो बी इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर इसका होगा ए बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी जो है दोस्तों, ये संस्थापक था किसका? लोदी वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने दोस्तों भारत पर कब आक्रमण किए थे? तो ये किए थे, इसका आंसर होगा दोस्तों सी 326 ईसा पूर्व में ये सिकंदर ने आक्रमण किए थे। कहाँ दोस्तों? भारत देश पर। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो उपनिषद पुस्तकें जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये इसका आंसर क्या होगा? ए होगा दर्शन। दर्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि दोस्तों दर्शन जो है ये उपनिषद पुस्तकों दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो पूछा है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना है इसका आंसर होगा बी 4। कितना दोस्तों? 4 जो है ये वेदों की संख्या है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का क्या नाम था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा सी त्रिशला। त्रिशला जो है ये महावीर की माता की नाम थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है, यानी कि आंसर इसका ए होगा ग्राम भोजक, जिसे दोस्तों मुखिया को कहा जाता है। किस मुखिया को? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह कर्म का जो सिद्धांत है वो दोस्तों किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर ए होगा मीमांसा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर है वो कितना दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 1/6। कितना दोस्तों? 1/6 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों आप सब। तो इसका आंसर होगा सी श्रीमद् भागवत गीता, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप सब देखिएगा इसे। इसमें पूछा गया आपसे कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा वेद में? तो ये ऋग्वेद में हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों सबसे जो पुराना शहर था वो भारत में खोजा गया कौन सा है? तो हड़प्पा हो जाएगा, यानी कि आंसर भी इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो ये ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को दोस्तों
प्रतिशत वर्ष किस वर्ष में किया था? तो 1919 वर्ष में किया था। कब? 1919 ईस्वी को। याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजा राज मोहन राय को सरोकार नहीं था। तो राजा राजमोहन राय को सरोकार नहीं था तो किसमें दोस्तों? तो संस्कृत की शिक्षा में। याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कौन था दोस्तों? तो ये लेनिन थे। कौन? लेनिन। आंसर इसका सी आप लोग कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो बिहार प्रदेश को दोस्तों किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका आंसर कीजिएगा आप सब बी ऑप्शन खिलजी मुस्लिम शासक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों इस वीडियो का, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएंगे अफगानिस्तान देश का, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप सबका कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? दोस्तों इंग्लैंड देश में जो गृह युद्ध हुआ था वो कितने वर्षों तक चला था? तो इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों आप सब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 7 वर्षों तक। कितना दोस्तों? 7 वर्ष तक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने दोस्तों? तो ये मुर्शिद कुली खान है। आंसर इसका आप लोग एक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के खोज किसने की थी? यह भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसने किया था? तो आंसर आप लोग इसका एक कीजिएगा, दयाराम साहनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है। तो विधवा पुनर्विवाह दोस्तों कानून जो है कब बना था? तो किस ईस्वी में? याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी होगा 1856 ईस्वी में ये विधवा पुनर्विवाह कानून जो है बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्य लोग जो है दोस्तों भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में आए थे कहाँ से? तो इसका आंसर आप लोग कीजिएगा, आंसर सी होगा केंद्रीय एशिया से। कहाँ से दोस्तों? केंद्रीय एशिया से ये आर्य जो है भारत में आए थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि पहली सहायक के संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निजाम। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर निजाम हो जाएगा, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का दोस्तों पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुरंदर दास को। किसे दोस्तों? इसका आंसर सी होगा, पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे इसका जवाब जो है नीचे कमेंट में शेयर करना होगा। तो चलिए इसमें पूछा है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? दोस्तों ये किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे? तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, तो आप लोग इस ऑप्शन के सहारे से इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में जवाब देना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए इतिहास से टॉप 25 क्वेश्चन को कवर किए दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए सिलेक्टेड हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए।